सोचो जरा, आप एक एनआरआई हो, इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था, 1,35,00,000 का कैपिटल गेन बनाया और खुशी से झूम रहे हो। लेकिन फिर एक दिन इनकम टैक्स का नोटिस आता है और आपसे कहा जाता है कि इस प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। आप क्या करोगे? ऐसे केसेस में यूजुअली लोग पैनिक कर जाते हैं, लेकिन ये कहानी कुछ अलग थी। एक रिसेंट रूलिंग के अकॉर्डिंग कुछ एनआरआईज के लिए म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट्स पर इंडिया में बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, और ये सब पॉसिबल हुआ है एक एग्रीमेंट की वजह से, इंडिया सिंगापुर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA। तो चलिए समझते हैं ये कैसे हुआ, क्या ये सभी एनआरआईज के लिए गुड न्यूज़ है और आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट कैसे ले सकते हो। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई मिस अनुष्का संजय शाह के केस से। वो एक सिंगापुर बेस्ड एनआरआई हैं और उन्होंने इंडियन म्यूचुअल फंड से 1.35 करोड़ रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया। केस करते वक्त मिस शाह का कहना यह था कि मैं सिंगापुर की टैक्स रेजिडेंट हूं, तो मेरे गेन्स पर इंडिया में टैक्स नहीं लगता। मेरे कैपिटल गेन्स पर टैक्स करने का अधिकार सिंगापुर गवर्नमेंट को है, क्योंकि मैं सिंगापुर की रहवासी, सिंगापुर की रेजिडेंट हूं। अब इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आर्ग्यू किया कि म्यूचुअल फंड्स भी शेयर्स के बराबर हैं और शेयर्स पर टैक्स इंडिया में नहीं लगता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स पर भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। यानी टैक्स डिपार्टमेंट का लॉजिक था म्यूचुअल फंड्स माने शेयर्स और इसीलिए टैक्सेबल अंडर इंडियन लॉ। लेकिन यहां पे ट्विस्ट आया। इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल यानी ITAT ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आर्ग्यूमेंट को सीधे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ने क्लियर रूलिंग दी कि म्यूचुअल फंड्स कंपनीज ये शेयर्स नहीं होती, ये तो लीगली ट्रस्ट होती हैं। म्यूचुअल फंड के सारे वर्डिंग पढ़ी और उन्होंने ये नोटिस किया कि कहीं पर भी शेयर्स शब्द तो डॉक्यूमेंट्स में यूज भी नहीं हुआ है। बस क्योंकि ये ट्रस्ट हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड्स आर नॉट इक्वल टू शेयर्स, ना इंडियन लॉ के हिसाब से, ना इंडिया सिंगापुर DTAA के अंडर। यानी जब म्यूचुअल फंड्स आर नॉट इक्वल टू शेयर्स, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA के अंडर इस म्यूचुअल फंड पर हुए कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं लगता, एटलीस्ट उन एनआरआईज के लिए जो सिंगापुर टैक्स रेजिडेंट्स हैं। और इस केस के साथ ही मिस शाह अपना पूरा 1.35 करोड़ प्रॉफिट टैक्स फ्री ले गई इंडिया से, और सिंगापुर में ऐसे कैपिटल गेन्स पर तो जीरो टैक्स है। इसका मतलब वहां सिंगापुर में भी टैक्स देना नहीं है, और जो इंडियन टैक्स उन्होंने बचाया उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनता है बेस 0.5 लाख रुपीस। 20 लाख रुपए का टैक्स बचा दिया। अब बात करते हैं DTA की, जो सुनने में बोरिंग लगता है लेकिन काफी पावरफुल कॉन्सेप्ट है। DTA का फुल फॉर्म है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये एक ट्रीटी होती है दो कंट्रीज के बीच, ताकि एक ही इनकम पर दो बार टैक्स ना लगे। यानी अगर आप सिंगापुर में रहते हो और इंडिया में कमाते हो, तो दोनों देश आपसे टैक्स ना मांगे। अगर DTAA ना होता तो इंडिया भी टैक्स मांगता और सिंगापुर भी। लेकिन DTAA के कारण ये क्लियर हो गया कि टैक्स सिर्फ रेजिडेंट कंट्री यानी सिंगापुर में लगेगा, और सिंगापुर में कैपिटल गेन्स पर टैक्स है ही नहीं। यानी एक सिंपल ट्रीटी क्लॉज ने 20 लाख रुपए का टैक्स बचा दिया। यह रूलिंग सच में एक गेम चेंजर है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ अनुष्का शाह तक सीमित नहीं है, बल्कि उन हजारों एनआरआईज तक पहुंचता है जो सिंगापुर, UAE, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, UK या जर्मनी जैसे DTA कंट्रीज में रहते हैं और इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब उनके लिए कैपिटल गेन्स टैक्स का बर्डन ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, एटलीस्ट इंडिया में। इम्पैक्ट सिर्फ अनुष्का शाह तक सीमित नहीं है, बल्कि उन हजारों एनआरआईज तक पहुंचता है जो सिंगापुर, UAE,
मॉरिशियस, ऑस्ट्रेलिया, यूके या जर्मनी जैसे डीटीए कंट्रीज में रहते हैं और इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब उनके लिए कैपिटल गेन्स टैक्स का बर्डन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है, एटलीस्ट इंडिया में, जहां पहले लोग टैक्स कॉम्प्लिकेशन से डरे हुए थे। अब वहां एक नए कॉन्फिडेंस का वेव है। जब टैक्स का बैरियर हट जाता है तो इन्वेस्टर्स हेजिटेट नहीं करते, उनका पैसा फ्रीली इंडिया के मार्केट्स में फ्लो करने लगता है। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बूस्ट बन सकता है, जहां AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। जितने ज़्यादा NRIs इन्वेस्ट करेंगे उतना ही इंडिया में म्यूचुअल फंड्स का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM बढ़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं बल्कि पूरे इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल है। और ये ग्रोथ सिर्फ इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स तक लिमिटेड नहीं है। जब ज़्यादा पैसा मार्केट में आता है तो फंड हाउसेस को लिक्विडिटी मिलती है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं और पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम ज़्यादा रोबस्ट बनता है। इन शॉर्ट, ये रूलिंग सिर्फ टैक्स रिलीफ नहीं है, इट्स अ कैटलिस्ट फॉर डीपर NRI पार्टिसिपेशन इन इंडियन इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। अब मन में आता होगा कि एक NRI होने के नाते आप इस सिचुएशन का मैक्सिमम फायदा कैसे उठाएं। अगर आप एक NRI हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए। सबसे पहले आपको अपने रेजिडेंट कंट्री का वैलिड टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट TRC लेना होगा। ये डॉक्यूमेंट प्रूव करता है कि आप सच में उस कंट्री के टैक्स रेजिडेंट हो। इंडियन TRC काम नहीं करेगा, ओनली फॉरेन गवर्नमेंट इश्यूड TRC चलेगा। दूसरा, हर कंट्री के DTAA रूल्स अलग होते हैं। सिंगापुर के रूल्स इंडिया से डिफरेंट हो सकते हैं मॉरिशस के कंपैरिजन में, इसीलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए। पहले अपना DTAA क्लॉज ज़रूर समझिए। तीसरा, ये टेक्निकल जोन है, इसमें गलती का रिस्क हाई होता है, इसीलिए एक क्वालिफाइड टैक्स एडवाइज़र या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ काम करना बेस्ट होगा। ये पैसा बचाने का मौका तो है, लेकिन सिर्फ तब जब आप लीगल प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो करते हो। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि हर छोटी बड़ी न्यूज़ के पीछे कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। जो रूलिंग हमने अभी तक डिस्कस की वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के कॉन्टेक्स्ट में थी। अगर आपने इंडियन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या किसी और एसेट में इन्वेस्ट किया है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगा। DTAA के क्लॉजेस हर एसेट क्लास के लिए सेम नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स के लिए जो बेनिफिट अभी मिला है वो ज़रूरी नहीं कि स्टॉक्स के लिए भी एप्लीकेबल हो। इसलिए ये सोचना कि अब तो सब टैक्स फ्री हो गया थोड़ा गलत होगा। एसेट बाय एसेट, कंट्री बाय कंट्री रूल्स अलग हैं, तो ब्लाइंडली अप्लाई मत करिए। हर इन्वेस्टमेंट के लिए क्लैरिटी ज़रूर ले लीजिए। आज के ग्लोबलाइज्ड दुनिया में क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिंग कोई अजीब बात नहीं रही। हर दूसरा NRI अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर बैठकर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही टैक्स की बात आती है, गेम थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। हर क्लॉज, हर डॉक्यूमेंट, हर ट्रीटी का एक स्पेसिफिक रोल होता है और छोटी सी गलती भी लाखों का नुकसान करा सकती है। मिस अनुष्का शाह का केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने कुछ भी इलीगल नहीं किया, सिर्फ अपने राइट्स को समझा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनवाया और एग्जिस्टिंग लीगल एग्रीमेंट का फ़ायदा उठाया और उसी से उन्होंने 20 लाख रुपए का टैक्स बचा लिया। अगर आप भी एक NRI हो तो ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक सिग्नल है, एक रिमाइंडर है कि टैक्स प्लानिंग सिर्फ रिच लोगों का काम नहीं होता। सही TRC, क्लियर स्ट्रेटजी और एक्सपर्ट गाइडेंस से आप भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को लीगली टैक्स एफिशिएंट बना सकते हो। ये पैसा बचाने का मौका है और शायद आपको पता भी ना हो कि आपके पास ये ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है और यहीं पर मनीधन आपकी हेल्प कर सकता है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, NRI इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में स्पेशलाइज करते हैं और आपके हर रुपए से मैक्सिमम वैल्यू निकालना हमारा गोल है। हमें कांटेक्ट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को स्मार्ट बनाइए, टैक्स एफिशिएंट, ग्रोथ ओरिएंटेड और लीगली साउंड।